नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। फॉरेन इन्वेजन एंड इंट्रैक्शन के कारण इंडियन आर्किटेक्चर में काफ़ी फॉरेन एलिमेंट्स और डिज़ाइन का इन्फ्लुएंस देखा जाता है, जैसे कि पर्शियन स्टाइल, रोमन स्टाइल, गोथिक स्टाइल। इनका इन्फ्लुएंस आपको मिलेगा इंडियन आर्किटेक्चर में। इसलिए हम कह सकते हैं द कन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड स्टाइल्स आर ऑल रिफ्लेक्टेड इन इंडियन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। इंडियन आर्किटेक्चर को हम तीन पार्ट्स में पढ़ सकते हैं: एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। एंशियंट इंडिया में पढ़ें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मौर्यन, पोस्ट मौर्यन, गुप्ता और साउथ इंडिया में। मेडिवल टाइम में दिल्ली सल्तनत और मुगल आर्ट। मॉडर्न टाइम में इंडो गोथिक स्टाइल, न्यू रोमन स्टाइल और पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो आर्किटेक्चर डेवलप हुए। सबसे पहले हम देखेंगे हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो रिवर इंडस के अराउंड थी और टाइम पीरियड था 3000 BC। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स देखते हैं हम। तो ये जो है ये साइट मैप है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। सबसे नॉर्थ में देखो रहमन धेरी, फिर नीचे पंजाब में रोपड़ जो रिवर सतलुज के ऊपर थी, और यहाँ पे हमें मिले हैं डॉग बरीड विद ह्यूमन। उसके नीचे बनवाली में रेडियल स्ट्रीट्स थी और ओवल शेप की सेटलमेंट थी। उसके नीचे राखीगढ़ी लार्जेस्ट साइट है और यहाँ ग्रेनरीज पाई गई हैं। उसके नीचे अलामगिरपुर, और वेस्ट में इसके हैं राजस्थान में कालीबंगन। और फर्दर वेस्ट जाएंगे पाकिस्तान में तो उधर आप देखोगे हड़प्पा है। हड़प्पा में वीट और बार्ले की कल्टीवेशन होती थी और यहाँ पे मदर गॉडेस की स्कल्पचर मिली है। उसके फर्दर वेस्ट जाएंगे तो है मेहरगढ़ वॉज कंसिडर्ड एज प्रीकर्सर टू IVC। ये एक एक दो लाइन में इनके बारे में मैंने लिखी है, उनको भी आप देख लेना अच्छे से। अगर हम साउथ में आते हैं तो मोहनजोदारो, ये देखिए हड़प्पा के साउथ में मोहनजोदारो में मिला है सिटाडल, ग्रेट बाथ, डांसिंग गर्ल और पशुपतिशील। उसके साउथ में फर्दर कोट डीजी में मिली है स्टैचू ऑफ बुल और मदर गॉडेस। उसके फर्दर साउथ में चानूदारा में कोई सिटाडल नहीं मिला। सिटाडल क्या है ये हम एक दो साइड के बाद देखेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे देखें तो तीन साइड्स है, धोलावीरा, लोथल और रंगपुर। धोलावीरा में आपको डैम्स मिले, एडवर्टीजमेंट बोर्ड मिले, लोथल में डॉकयार्ड है और फिर है रंगपुर। ये आपकी IVC साइट्स है। आर्किटेक्चर में देखें तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में आर्किटेक्चर था तो वो जो उनकी सिटीज़ थी वो काफ़ी टाउन जो सिटीज़ थी, टाउन थी, वो प्लांट थी एकदम। तो ये दे वर मार्क्ड बाय रिमार्केबल टाउन प्लानिंग। और जो टाउन्स थे वो ग्रिड पैटर्न पे थे। स्ट्रीट्स जो थी 90 डिग्री पे काटती थी आपस में, तो जो टाउन्स थे देवर रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न पे बेस्ड थे। जो इसकी PPT की इस पर्टिकुलर स्लाइड की जो बैकग्राउंड है वो ग्रिड पैटर्न में शो किया है मैंने, ताकि आपको इजीली रिमेंबर हो। और जो ब्रिक्स यूज होती थी वो बंट मड ब्रिक्स यूज होती थी स्टैंडर्डाइज डायमेंशन की, तो उनकी डायमेंशन भी स्टैंडर्डाइज थी और बंट मड ब्रिक्स थी। और ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी एडवांस था। बिल्डिंग्स में देखें तो एक कुछ थे ड्वेलिंग हाउसेस और कुछ पब्लिक बिल्डिंग्स थी और पब्लिक बाथ भी थे वहाँ पे। तो ड्वेलिंग हाउस में तो जो जिनमें लोग वहाँ रहते थे, पब्लिक बिल्डिंग का एग्जांपल है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स और पब्लिक बाथ का एग्जांपल ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। जो सिटीज़ थी वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। एक जो अप्रेस था उसको बोलते थे सिटाडल, तो अप्रेस सिटाडल जहाँ पे ग्रेनरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और कोर्टयार्ड होते थे। तो ये थोड़ा उठा हुआ पार्ट था सिटी का। अब ग्रेनरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, कोर्टयार्ड ये मिलते हैं। और लोअर जो पार्ट था सिटी का वहाँ पे क्वार्टर्स मिलते थे वर्किंग क्लास पीपल के। अब देखते हैं आर्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। आर्किटेक्चर के बाद हम देखेंगे अब आर्ट में क्या था। तो आर्ट में वहाँ पे 5 चीज़ थी: सील्स, टेराकोटा की जो स्कल्पचर्स थी, और ब्रॉन्ज कास्टिंग, और पॉटरी और बीड्स। जो सील्स थी वो डिफरेंट शेप और साइज़ की थी, और जो मोस्ट कॉमन मटेरियल था वो था स्टेटाइट। और जो इंस्क्रिप्शन होती थी इन सील्स पे वो पिक्टोग्राफिक थी और उन्हें अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है। और जो सील्स थी ये प्राइमरी यूज होती थी कमर्शियल पर्पसेस के लिए, जैसे कि ट्रेड हो गया। और एग्जाम्पल की बात करें तो पशुपति सील और यूनिकोल सील्स ये एग्जाम्पल है इसके। टेराकोटा की बात करें तो टेराकोटा होता है एक रेडिश ब्राउन क्ले होती है जिसको बेक किया जाता है और इसे फिर बाद में यूज़ किया जाता है टॉयज़ या फिर ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। तो जो यहाँ पे थी स्कल्पचर्स टेराकोटा की होती मदर गॉडेस की, बियर्डेड प्रीस्ट की, और एक मोस्टली मिलती है गुजरात की साइड्स में और कालीबंगन में। कालीबंगन राजस्थान के अंदर है। ब्रॉन्ज कास्टिंग जो होती है, जो ब्रॉन्ज कास्टिंग की जो स्कल्पचर बनती थी वो लोस्ट वैक्स टेक्निक यूज़ करते थे वो लोग उसमें, और इसको बोलते हैं सीरे पर्ड्यू भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो एंड ब्रॉन्ज बुल ऑफ कालीबंगन। लोस्ट वैक्स टेक्निक के अंदर क्या होता है, पहले वैक्स की इमेज बनाते हैं
उस इमेज को क्ले के पेज से कवर कर देते हैं और उसकी एक साइड नीचे से ओपन छोड़ देते हैं। फिर उसको क्ले को सुखा देते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं, उस वैक्स को हीट करते हैं तो अंदर क्या बन जाता है, एक होलो माउल्ड बन जाता है, कैविटी बन जाती है। उस कैविटी को क्या करते हैं, मोल्टन मेटल से फिल कर देते हैं। फिर जो कैविटी के अंदर जो शेप होती है वो मेटल पूरी वो शेप ले लेता है और स्कल्पचर तैयार हो जाती है। उसके बाद जो ऊपर की क्ले होती है उसको हटा देते हैं, तो ऐसे स्कल्पचर बनती है लोस्ट वैक्स टेक्निक के अंदर। फिर बात करते हैं पोट्री की। तो पोट्री दो टाइप्स की थी, प्लेन पोट्री और पेंटेड पोट्री। पेंटेड पोट्री को बोलते हैं रेड एंड ब्लैक पोट्री। उसके बाद है बीड्स। बीड्स जो आती है वो दोनों यूज़ करते थे, मैन भी और वुमेन भी। और बीड्स की फैक्ट्री चनुदारो और लोथल में मिलती है। और ये क्या शो करता है कि वहाँ पे मैन और विमेन दोनों बीड्स यूज़ करते थे कि देवर कॉन्शियस ऑफ द फैशन। ये साइट्स आप जरूर देखना, चानुदारो, लोथल, कालीबंगन, ये मैं आपको साइट पे बता चुका हूँ पहले। अब आईवीसी के बाद हम देखें मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो मौर्यन जो थे क्षत्रिय रूलर थे और इन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म को सपोर्ट किया बिकॉज दे वर वेरी ऑफ द ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी। तो इसमें जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखोगे आप मॉडर्न टाइम में, वो बुद्धिज्म और जैनिज्म से काफ़ी इन्फ्लुएंस था। और इनका टाइम पीरियड जो था अराउंड 322 बीसी से 187 बीसी था। रीजन था गैंजेटिक प्लेन्स। अगर राइट साइड में मैप देखिए तो ऑलमोस्ट पूरा इंडिया कवर कर रखा था मौर्यंस ने अंडर अशोका। तो मेन जो सिटी थी भारूच, सांची और पाटलिपुत्रा। मौर्यन आर्ट की बात करें तो हम उसमें देखेंगे क्या मौर्यन ने क्या क्या कहाँ का पैलेसेस बनाए थे, पिलर्स, केव आर्किटेक्चर उनका, स्कल्पचर, पोट्री और स्तूपास। ये 6 हेडिंग में पढ़ना है आपको मॉडर्न आर्ट को। तो इसमें कोड आपका बनता है इसका स्टेट पीसेस। जैसे हम कई बार स्टेट पीसेस एग्जाम भी देते हैं तो उसका कोड बनता है स्टेट पीसेस। एस से बनेगा आपका स्कल्पचर। पी को 3 बार याद रखना है। पहला पी है पोट्री, दूसरा पिलर, तीसरा है पैलेसिस। स्टेट पी सी एस। सी से आएगा केव आर्किटेक्चर और लास्ट वाले एस से स्तूपास। तो ये आपका कोड हो गया स्टेट पी सी एस। पी को 3 बार लाना है। ऐसे पॉइंट्स बना लोगे आप तो आपको स्ट्रक्चरिंग करने में जो प्री में भी आपको हेल्प करेगा और मेंस में भी आपके पॉइंट्स याद रहेंगे आपको। तो पैलेसिस देखते हैं। इसके जो पैलेसिस थे मौर्यन के, वो थे मौर्यास के पाटलिपुत्र, ये उनकी कैपिटल थी। यहाँ पे मिलते हैं इनके पैलेसिस। लेकिन अब इनके पैलेसिस नहीं है क्योंकि ये मोस्टली वुड से बने थे और डिस्ट्रॉय हो चुके हैं अब। और ये पैलेसिस जो थे ये इंस्पायर्ड थे एक्मेनाइड पैलेसिस ऑफ ईरान से। अब देखते हैं पिलर्स। जो पिलर होते थे वो स्टेट का सिंबल होते थे और दे कमेमोरेट द बैटल विक्ट्री एंड दे वर यूजुअली मेड ऑफ चुनार सैंडस्टोन। एग्जाम्पल सारनाथ पिलर। और जो केव आर्किटेक्चर है मोस्टली यहाँ पर रॉक कट केव्स होती थी और ये हाईली पॉलिश्ड होती थी रॉक कट केव्स। एग्जाम्पल है बाराबार एंड नागार्जुनी केव्स ऑफ बिहार। स्कल्पचर जो है वो बनाई जाती थी, प्राइमरी जो स्कल्पचर होती थी वो स्तूपास के डेकोरेशन के लिए बनाई जाती थी। और फेमस जो स्कल्पचर्स हैं वो यक्षा और यक्षिनी की हैं। ये साइड में आप देखिए यक्षिनी की पिक्चर है ये। तो यक्षिनी जो और यक्षा हैं ये इनको याद रखना आप, तीनों हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, तीनों रिलीजन इनको पूजा जाता है। पोट्री देखें तो जो पोट्री थी इट वॉज जनरली रेफर टू एज द नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो जो पोट्री जिसको बोलते हैं नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, मौर्यन टाइम की पोट्री को। और जो इंडस वैली में थी वो थी रेड एंड ब्लैक पोट्री। तो याद रखना यहाँ पे जो मौर्यन टाइम पे थी वो थी नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर एंड इट वॉज कैरेक्टराइज बाय ब्लैक पेंट एंड हाईली लस्ट्रस फिनिश। तो काफ़ी चमक थी इनकी पोट्री में यहाँ पे। अब देखते हैं स्तूपास। स्तूपास जो है वो रिलीजियस बिल्डिंग है और ये बरियल माउंट्स हैं जिसके अंदर बुद्धिस्ट मॉन्क के रेलिक्स और एसिस रखे जाते हैं। एग्जाम्पल है इसका सांची स्तूपा। स्तूपा साइट्स की बात करें इंडिया में तो रेलिक्स ऑफ द बुद्धा वर स्प्रेड अमंग 8 स्तूपास। तो बुद्धा के जो रेलिक्स थे ओरिजिनली वो 8 स्तूपास में फैलाए गए थे। तो इनके जो वो 8 स्तूपास हैं राजगिरा, रामग्रामा, अल्ला कप्पा, पावा, कुशीनगर, कपिलवस्तु, वैशाली, वेदापीठा। यहाँ पे जो 8 स्तूप है यहाँ पे बुद्धा के रेलिक्स थे। तो इसको ऐसे तो आपको याद नहीं होंगे, इसके लिए मैंने एक स्टोरी बनाई इसकी कि राजा जो राम थे उसने अपना सारा पैसा खुशी खुशी कपिल मुनि को दे दिया। उससे उनकी रानी वैशाली को काफ़ी पीड़ा हुई। तो राजा से हो गया राजागिरा, राम से हो गया रामग्रामा। राजा राम ने अपना सारा पैसा, सारा से याद रखना, सारा पैसा मतलब ऑल, सारा मनी उसने दे, पैसा PAI, पैसा देना पावा, इसको दे दिया खुशी खुशी। खुशी से हो गया कुशीनगर। कपिल मुनि को दे दिया था तो कपिल मुनि से हो गया कपिल वस्तु। उससे क्या हुआ, उनकी रानी, उसका नाम था वैशाली, तो वैशाली उससे हो जाएगा, को काफ़ी पीड़ा हुई, उससे होगा वेदा पीड़ा। तो अगर आप ये स्टोरी याद रख लेंगे तो आपको सारी साइड्स कवर हो जाएंगी। स्टोरी है राजा राम ने अपना सारा पैसा खुशी खुशी कपिल मुनि को दे दिया,
उससे उसकी रानी वैशाली को काफ़ी पीड़ा हुई। और जो बाकी स्तूपा कॉमन है ये आपको याद रहते हैं, वो है राजगीर में, वैशाली में, अमरावती में, सांची और सारनाथ। ये स्तूपा की फेमस साइट्स हैं। अब देखते हैं मौर्य के बाद। मौर्य एम्पायर हमने देखा था काफ़ी पूरे लगभग पूरे इंडिया में फैला हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, छोटी छोटी डायनेस्टी इमर्ज हुई मौर्य के बाद। तो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर इन द सेकंड सेंचुरी बीसी, स्मॉल डायनेस्टीज इमर्ज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंडिया। तो नॉर्थ में देखें तो सुंगास थे, कानवास थे, कुशानास थे और शाकास थे। साउथ और वेस्टर्न इंडिया में सतवानास, इचुआकास, अभिहारास और वाकाटाकास। और जो रिलीजन था, तो पहले देखा हमने मॉडर्न टाइम में जैनिज्म और बुद्धिज्म का काफ़ी इन्फ्लुएंस था। अब जो था, देयर वाज इमर्जेंस ऑफ ब्राह्मणिकल सेक्ट्स सच एज शैवाइट्स, वैष्णवाइट्स और शक्तियाइट्स। तो आर्किटेक्चर इन द फॉर्म ऑफ रॉक कट केव्स एंड स्तूपास कंटिन्यूड, वो कंटिन्यू किया अभी तक। एंड द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर इमर्ज एंड द आर्ट ऑफ स्कल्पचर रीच इट्स क्लाइमैक्स इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड का मेन फीचर हम देखेंगे वो स्कल्पचर्स का था। तो पोस्ट मॉडर्न में हमने कहा था केव्स, रॉक कट केव्स और स्तूपा, ये कंटिन्यू किया मॉडर्न वाला। स्कल्पचर काफ़ी डेवलप्ड हुई यहाँ पे। तो रॉक कट केव्स के अंदर देखें तो टू टाइप्स की केव्स होती थी। एक थी चैत्या, जिनको बोलते हैं प्रेयर हॉल्स, जिसे मॉन्क्स प्रेयर करते चैत्यास, और विहारा, जहाँ पे वो रहते थे। तो विहारा रहने की जगह थी, चैत्या थी प्रेयर हॉल्स। और दो फेमस केव्स हैं ये, उदयगिरी एंड खांडागिरी केव्स उड़ीसा की पोस्ट मॉडर्न टाइम में। और जो उदयगिरी केव्स है ये फेमस है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन के लिए, जो कि दैट वाज जो ये हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है ये इंस्क्राइब किसने करवाई थी, खारवेल किंग ने। अगेन स्तूपास बिकम लार्जर एंड मोर डेकोरेटिव। अब स्तूपा काफ़ी बड़े भी हो गए और डेकोरेटिव भी ज़्यादा हो गए, और स्टोन यूज काफ़ी बढ़ गया उनके अंदर। सुंगा इंट्रोड्यूस तोरन्स। ये तोरन्स क्या होता है, ब्यूटीफुल गेटवेज होते हैं। आगे पिक्चर आएगी उसमें दिखाऊंगा आपको तोरन्स। एग्जाम्पल इसका भारुत स्तूपा, कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर। अब स्कल्पचर की बात करें तो तीन प्रोमिनेंट स्कूल थे, गांधार स्कूल, मथुरा स्कूल और अमरावती। गांधार में जो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस देखा गया ग्रीक और हेलेनिस्टिक स्कल्पचर का। गांधार का क्वेश्चन मेंस में आया था इस बार। और इसमें जो स्टोन यूज हुआ है वो है ब्लू ग्रे सैंडस्टोन। और जो यहाँ पे स्कल्पचर्स है मेनली बुद्धिस्ट की है और पैट्रोनाइज्ड बाय कुशाना रूलर्स। और कहाँ पे है ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, गांधार का जो रीजन है वहाँ पे काफ़ी फेमस थी आर्ट। और इसमें जो बुद्ध है, ही रिजेंबल्स दैट ऑफ द अपोलो। अपोलो जो ग्रीक रोमन माइथोलॉजी के अंदर जो गॉड है अपोलो, उनको रिजेंबल करते हैं बुद्धा गांधार आर्ट के अंदर। मथुरा जो आर्ट है वो इंडिजिनसली डेवलप्ड है। अब देख, गांधार के अंदर तो इन्फ्लुएंस था ग्रीक का और हेलेनिस्टिक्स का। ये जो मथुरा और अमरावती इंडिजिनसली डेवलप्ड है। और मथुरा के अंदर जो स्टोन यूज हुआ है वो है स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन। इसमें जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी वो हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म तीनों से रिलेटेड थी। रूलर थे कुशाना और एरिया था मथुरा के अराउंड यूपी में। और बुद्ध इसमें दिखाया गया बुद्धा इज सराउंडेड बाय बोधिसत्वास। और जो डेकोरेशन के लिए काफ़ी ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स का यूज़ किया गया है। अब है अमरावती। अमरावती भी इंडिजिनसली डेवलप की है और वाइट मार्बल का यूज़ हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और इसमें जो स्कल्पचर बनी है वो मेनली बुद्धिस्ट है और रूलर थे सतवाना। और कहाँ पे कि लोअर वैली में, कृष्णा गोदावरी की लोअर वैली में है ये अमरावती स्कल्पचर प्रोमिनेंट। इसके बाद जो इम्फेसिस है वो किस पे है अमरावती के अंदर, नरेटिव आर्ट के अंदर। तो मूर्ति से, पेंटिंग से, इनसे क्या स्टोरी दिखाई गई है। तो मोर एम्फेसिस ऑन द नरेटिव आर्ट। ये एक प्लान है स्तूपा का। स्तूपा के अंदर बस आप ये टर्म्स देख लेना जो मैं टर्म्स बोल रहा हूँ स्तूपा के अंदर, कि ये टर्म्स हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी टर्म्स है वो स्तूपा से रिलेटेड है। तो सबसे ऊपर है छतरी, फिर है हर्मिका। हर्मिका के बाद आपको देखिए डोम, इसको बोलते हैं अंडा। और दो प्रदक्षिणा पाथ हैं, फिर मेदी है एक। और जो आउटर वॉल है सबसे कवर कर दे उसको बोलते हैं वेदिका, इसको बोलते हैं एनक्लोजर वॉल। और चार तोरण जो मैंने बताया बड़े बड़े ब्यूटीफुल दरवाजे, एक द्वार से हैं, वो है तोरण बोलते हैं इनको। ये तोरण चार ब्यूटीफुल। और कई जगह पे आपको पिलर से मिलेंगे। ये है प्लान ऑफ अ स्तूपा। अब हम बात करेंगे गुप्ता एज में जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था। तो गुप्ता एज का देखें तो वो 3rd सेंचुरी से 6th सेंचुरी बीसी में था। अर्लियर गुप्ता रूलर्स वर बुद्धिस्ट एंड लेटर फेस देयर वर ब्राह्मणिकल रूलर्स। तो दोनों का आर्ट एंड आर्किटेक्चर इफेक्ट मिलेगा आपको। तो बुद्धिस्ट एंड जैन आर्ट रीच इट्स पीक और टेम्पल आर्किटेक्चर ऑल्सो रीच इट्स क्लाइमैक्स। तो देखे दोनों बुद्धिस्ट और जैन आर्ट भी और टेम्पल आर्किटेक्चर, क्योंकि अर्लियर गुप्ता रूलर्स थे वो क्या थे, बुद्धिस्ट थे, और लेटर फेज में ब्राह्मणिकल रूलर्स थे। इस टाइम पे पंचयातन स्टाइल डेवलप हुआ टेम्पल का। तो ये पंचयातन क्या है, टेम्पल आर्किटेक्चर का स्टाइल है। इसमें 5 श्राइन होती हैं, एक तो मेन श्राइन होती है और 4 सब्सिडरी श्राइन होती है। तो ये पंचयातन क्या है, टेम्पल आर्किटेक्चर का स्टाइल है जो गुप्ता टाइम में डेवलप हुआ था।
अब हम देखते हैं गुप्ता एज में आर्ट और आर्किटेक्चर। तो पहले हम पढ़ेंगे केव्स, फिर स्कल्पचर और फिर टेम्पल आर्किटेक्चर देखेंगे। केव्स की बात करें तो अजंता, अजंता में जो लेटर डेवलपमेंट हुई थी वो गुप्ता के टाइम पे हुई थी। तो शादरी रेंज में अजंता, वहागोरा रिवर पे नियर औरंगाबाद। पेंटिंग जो थीम थी मोस्टली वो बुद्धिज़्म की थी और रूलर थे वकाटका किंग्स। फिगर्स जो मोस्टली हैं वो फ्रेस्को पेंटिंग्स बनी है वॉल के ऊपर। और जो स्कल्पचर है इसकी फेमस है वो है महापरिनिर्वाण ऑफ द बुद्धा। अब एलोरा देखते हैं। एलोरा में तीनों केव्स हैं, ब्राह्मणिकल, बुद्धिस्ट और जैन, तीनों रिलीजन, इसलिए बहुत ज़्यादा डाइवर्स है एलोरा। जो टाइम पीरियड था वो था 5th to 11th सेंचुरी BC। रूलर थे राष्ट्रकूटास एंड यादवा डायनेस्टी। और जो इसकी प्रोमिनेंट केव्स हैं वो है कैलाशा टेम्पल। इसमें क्या हो रहा है कि रावणा शेकिंग माउंट कैलाश ये दिखाया गया है। अगली जो केव है वो है बाग केव्स। बाग केव्स इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर बाकिनी, मध्य प्रदेश के अंदर। और बुद्धिस्ट केव्स हैं ये, और टाइम पीरियड है इसका 5th to 6th सेंचुरी BC। और इसमें जो आर्ट है वो सिमिलर है अजंता केव्स के अंदर। ये हमने पेंटिंग वाला चैप्टर भी देखना, उसमें मैंने आपको बताया कि जो बाग केव्स की जो पेंटिंग्स है सिमिलर, किससे, अजंता से रिजेम्बलेंस है। तो ये भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बाग केव इज रिजेंबल टू अजंता एलोरा, ऐसे आएगा। तो आपको करना है अजंता से रिजेंबल करती है इसकी पेंटिंग्स। पेंटिंग्स आर मोर मटेरियलिस्टिक देन स्पिरिचुअलिस्टिक, ये इसका फीचर है कि जो पेंटिंग्स यहाँ पे वो मोर मटेरियलिस्टिक है देन स्पिरिचुअलिस्टिक। उसके बाद देखते हैं जूनागढ़। जूनागढ़ की केव्स कहाँ है, गुजरात में। और यहाँ पे सिटाडल मिला है। सिटाडल मैंने बताया था कि अप्रेस पार्ट ऑफ द सिटी होता है, तो जूनागढ़ में सिटाडल मिला है। उसके बाद केव्स है मंडपेश्वर, ये है मुंबई के पास। अर्लियर ब्राह्मणिकल केव, लेटर कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियन केव। तो ये पहले ब्राह्मणिकल थी, बाद में क्रिश्चियन केव में कन्वर्ट होगी। उसके बाद है उदयगिरी। उदयगिरी ये या विदिशा में, मध्य प्रदेश के अंदर। और उदयगिरी खांडागिरी केव जो उड़ीसा में, उससे डिफरेंट है, ये वो अलग है, ये अलग है। ये उदयगिरी जो गुप्ता के टाइम बनी थी ये थी विदिशा, मध्य प्रदेश। अब आते हैं स्कल्पचर पे। स्कल्पचर पे इसमें क्या हुआ, इस समय पे एक नया स्कूल डेवलप हुआ सारनाथ के अराउंड। और इसमें क्या यूज़ होता था स्कल्पचर से, हमें यूज़ ऑफ क्रीम कलर्ड सैंडस्टोन एंड मेटल। और जो यहाँ पे जो स्कल्पचर बनती थी दे वर नॉट नेकेड, तो उनमें काफ़ी ड्रेसिंग्स तो होती थी, तो दे वर ड्रेस्ड एंड लेग्ड एनी फॉर्म ऑफ नेकेडनेस। टेम्पल आर्किटेक्चर अपनी पीक पे पहुंचा यहाँ पे। तो टेम्पल आर्किटेक्चर बिल्कुल पहले स्टार्टिंग में फ्लैट रूफ्ड मोनोलिथिक मतलब एक ही रॉक से बना टेम्पल, उससे लेके बड़े बड़े शिखरा, और लास्ट में काफ़ी बड़े बड़े टेम्पल बने गुप्ता के टाइम पे। तो टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में हम जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर की सेकेंड पार्ट बनाऊंगा मैं, उसमें पढ़ेंगे हम। करंट अफेयर से रिलेटेड देखें कोई टर्म, तो एक टर्म आती है मूला गंदुकुट्टी विहारा। ये सारनाथ के अंदर है मूला गंदुकुट्टी विहारा। ये विहारा महाबोधि सोसाइटी ने जापानीज और बाकी कंट्रीज़ की हेल्प से बनाया था। तो इंडो जापान के अगर रिलेशन आए तो ये विहारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मूला गंदकुट्टी विहारा। अब आइए हम कुछ देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा है ढंग से। तो एक क्वेश्चन करते हैं उसके लिए। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अकरेंस ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एज वन प्रोसीड्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो साउथ टू नॉर्थ अगर आप जा रहे हैं तो आपको कैसे इसको अरेंज करेंगे, सबसे पहले साउथ वाली देखनी है, फिर नॉर्थ लास्ट में। तो पहली साइट है रोपड़, दूसरी है मेहरगढ़, तीसरी है रंगपुर, चौथी है कोटडीजी। इनको अरेंज कीजिएगा। 2 मिनट पॉज करके आप इसका आंसर कीजिए। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 1। तो साउथ में सबसे साउथ में आएगी रंगपुर, फिर आएगी कोटडीजी, फिर मेहरगढ़ और आखिरी में रोपड़। इसके ऑप्शंस आप देखिए, कई बार आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आपको नहीं आता तो आपको पता इतना भी आइडिया हो कि रोपड़ पंजाब में है, शायद वो सबसे ऊपर होगी, तो आप उसको रोपड़ में केवल जो सबसे नॉर्थ का ऑप्शन वो एक ही ऑप्शन है, वो उसमें रोपड़ सबसे नॉर्थ में दिखाई है, वो है फर्स्ट ऑप्शन। तो ऐसे भी आप कई क्वेश्चन कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत आपको रिस्क लेना पड़ेगा प्रीलिम्स के अंदर। ये क्वेश्चन के ऑप्शन मैंने इसलिए डिजाइन किए थे, अगर किसको ये भी याद होगा कि रोपड़ पंजाब में है तो उससे भी इस क्वेश्चन कर पाता हूँ थोड़ा बहुत। तो ये तो हमारा पार्ट 1 खत्म हो गया इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का। पार्ट 2 में मैं बाकी चीज़ें करूँगा, जो मैंने कहा था आपको टेम्पल आर्किटेक्चर में बताऊँगा उसके बारे में, और मिडिवल इंडिया में कैसा आर्किटेक्चर था वो, मॉडर्न आर्किटेक्चर, और पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो भी आर्किटेक्चर डेवलप है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।